manifestation is bringing something to reality from energetical world, bringing something to reality. प्रकटीकरणम संस्कृत वर्ड होता है मैनिफेस्टेशन का, एंड मतलब बेसिकली किसी भी चीज को, एक थॉट को एक रियलिटी में कन्वर्ट करना, दैट इज मैनिफेस्टेशन. एंड कैन टेक एजेस, इट कैन आल्सो टेक a second for somebody who's very good at that. हम एक फील्ड ऑफ मैट्रिक्स में रहते हैं, ठीक है. जैसे वी से कि I don't have money, there's no money. That doesn't mean कि money doesn't exist all around you. Everything is money. You see a painting, that's also money. You see a shirt, that's also money. Money is present in abundance. My lack of knowledge about that creates a lack for me, creates a resistance towards money. Similarly, जैसे मैनिफेस्टेशन हम ये जो कर रहे हैं कि कोई चीज़ थॉट से रियलिटी में कन्वर्ट हो जा रही है, दैट इज नॉट कि हम कोई चीज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ सोच रहे हैं और वो क्रिएट हो रहा है. इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट. मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट करना. इट्स लाइक तुम यूनिवर्स को देख के बोल रहे हो कि ये मेरी डिज़ायर है एंड आई वॉन्ट टू सी इफ दिस कैन कम इन फ्रंट ऑफ मी एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि एग्जिस्ट तो वो ऑलरेडी कर रही है. देयर इज नथिंग कि तुम थॉट में सोच रहे हो फिर वो तुम्हारी लाइफ में कन्वर्ट हो रही है. इट कैन बी लाइक आइडियाज, बट it is already present in the world. For example, you can sit here and think about a pizza. Case study mein nahi, it's a practical example. You think about it, you feel how it would taste, how would you feel it, how it comes. You will create a whole visualization. You'll bring yourself into the frequency of eating that pizza, and you'll repeat that for the next 7 days. Within those 7 days, you'll receive a pizza out of the blue, and you'll eat that exact same pizza. That will happen because you're attracting that thought. उसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हो कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, एंड देन वो चीज़ को विशफुल डिज़ायर के वे में प्रेजेंट कर रहे हो यूनिवर्स को, देन इट ब्रिंग्स इट टू यू. बट हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम इतने सारे डिज़ायर्स रख देते हैं एक साथ. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, मतलब तुमने एक ही रात में 10 चीज़ें बोल दी, तो प्रायोरिटाइजिंग में इधर उधर हो जाएगा. फिर मे बी यू विल गेट दैट एग्जैक्ट सेम थिंग बट इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि हो सकता है कोई इंसान अपना लाइफ पार्टनर करे, मैनिफेस्ट करे, वो उसको 7 days के पीरियड में भी मिले हैं. लाइक मैंने खुद ने ट्राई करा है, मेरे फ्रेंड्स ने भी ट्राई करा है. तो अगर इफ यू हैव मैनिफेस्टेड आवर पार्टनर्स, दे हैव कम इन आवर लाइफ एंड एग्जैक्टली द सेम. मतलब जो जो डिटेल्स हम लिखेंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही पार्टनर्स हमारी लाइफ में आए हैं. लेकिन डिपेंड करता है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनका वो मैनिफेस्टेशन कभी सच नहीं हुआ, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं हो पाए, वो उस लेवल पे आ ही नहीं पाए कि वो मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट भी कर सकें. वो बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को. जो डिज़ायर बाहर रख रहे हैं उसके लिए रेडी नहीं हो रहे. मतलब अगर एक घड़ा चाहता है कि उसमें पानी रखा जाए, तो पहले घड़े को पकना पड़ेगा. घड़ा हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसीजर. अगर वो प्रोसेस नहीं होता है तो it can never attract water, and even if it does attract water, it will break itself. वो घड़ा फिर टूट जाएगा. मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि मैनिफेस्टेशन आपके डिजायर्स होते हैं. वेर एज जो इंसान, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वेगली बोल रही हूँ कि मुझे रिच होना है, रिच होने का क्या मतलब है? मेरे अकॉर्डिंग रिच है क्या? मेरे अकॉर्डिंग रिच क्या? एक लाइक कूल कार, अ ब्यूटीफुल हाउस, या फिर एक लाइक लग्जरी ऑफ ब्रांड्स. मेरे अकॉर्डिंग रिच है क्या? उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक घर चाहिए, तो मैंने उसका कहीं से इंस्पिरेशन लिया है, मैंने उसको किसी के पास देखा है, तभी मैंने उसका उसके प्रति अपना डिज़ायर बनाया है. ये मेरा डिज़ायर अपना है नहीं, मुझे उसका लैक फील कराया गया है. मुझे फील कराया गया कि तुम्हारे पास अगर इतनी बड़ी कार नहीं तो तुम रिच नहीं हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर नहीं तो तुम रिच नहीं हो. whereas it's not true. अबंडेंस बहुत अलग अलग फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है. आपके म्यूचुअल, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉन्ड्स, आपके नॉलेज, आपकी लक्ष्मी हर रूप में. ठीक है, मैनिफेस्ट, अगर आप लक्ष्मी चाहते हो, अगर आप अबंडेंस चाहते हो, आप रिचनेस चाहते हो, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो.
Whereas अगर आपका डिजायर ऐसा है कि आपने किसी और का डिजायर देखकर वो चीज थॉट बनाए कि यार ये मेरे पास नहीं है इसलिए मैं रिच नहीं हूँ, तो देन यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग, यू आर रीअफर्मिंग दैट यू हैव लैक। आपके अंदर लैक है। प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी रिचनेस को ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, लोग देख ही नहीं पाते कि वो एक्चुअली कितने रिच हैं। तो इस फॉर्मेट में मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। वेराज जो इंसान एक्चुअली जानता है कि उसकी क्या डिजायर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए पीस ऑफ माइंड इज अ लग्जरी। पीस ऑफ माइंड एंड मी बीइंग पीसफुली in my own zone is a luxury. When I have that, I'm rich. When I don't have that, I'm not rich. So, no amount of cars, no amount of big houses, no amount of luxury brands can give me that. I can give it to myself. If I am at peace with myself, then I am manifesting that. उसके बाद वो पीसफुल फॉर्म में आने के बाद अब मैं आगे क्या चाहती हूँ उस पीसफुल फॉर्म से, उसको मेंटेन रखना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाए कि मैं अपने पार्टनर के साथ वही पीस शेयर कर सकूँ, या मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर कहीं और उस पीस को दे सकूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट कि मेरी सिस्टर को पीस मिले या फिर मेरी मदर भी उस पीस को शेयर कर पाए, तो वो ब्रॉड कर देता है पर्सपेक्टिव। तो मैनिफेस्टेशन आप बहुत बड़ी बिगर स्केल पे भी कर सकते हो, पर उसके लिए पहले आपको खुद उस जोन में आना पड़ेगा। Manifestation is not a miracle. Manifestation is a process. Everybody can do it. But it's a miracle to know manifestation exists. It's a miracle that somebody is able to find that loophole in your matrix, in your society. कि हाँ ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। Once you have that idea कि अच्छा ऐसा हो सकता है, उसके बाद there is nothing is a miracle. एंड इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन में ये प्रोसेस भी होता है कि जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, अगर वो हमारे सामने वो चीज़ आ गई तो हम शॉक नहीं फील करते, बिकॉज हमने अपने आप को उस रियलिटी में ढाल दिया है कि ये मेरा नॉर्मल है, ऐसा ही होना चाहिए था, तो ऐसा ही हो रहा है। अगर सुबह सुबह उठ के मुझे कप चाय मिल जाएगी तो मैं शॉक नहीं हो जाऊंगी ना उस चीज़ को लेकर, बिकॉज ये कोई नई चीज़ नहीं है। सो सिमिलरली अगर मैं मैनिफेस्टेशन चाहती हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, तो जब जिस दिन वो गाड़ी आ रही है तो मुझे शौक नहीं होना चाहिए कि ये अच्छी गाड़ी आ रही है, बिकॉज आई शुड नो ये तो है ही मेरे पास, तो ऑलरेडी आई हैव दैट लग्जरी। वो कॉन्फिडेंस, दैट इज मी। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जहाँ पे यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, you start liking yourself and you start forgiving yourself for having desires. So many people are at guilt कि उनको उनके पास उनको डिजायर हैं क्यों, जैसे हमारी मदर्स होती हैं मेनली, उनको ऐसा होता है कि यार नहीं आई आई डोंट नीड दिस थिंग्स, मेरे बच्चों को जरूरत है, मेरे फादर को जरूरत है, मेरे हस्बैंड को जरूरत है। दे डोंट डू इट फॉर देमसेल्फ, दे फील गिल्टी टू डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ, और फिर उनके लिए वो चीज ना वो खुद कर पाती है ना कोई और कर पाता है। दैट इज बिकॉज कि एक गिल्ट और एक शेम प्रेजेंट होता है बॉडी में। जब तक वो प्रेजेंट है आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। टू बी इन द स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन इज द फर्स्ट थिंग, देन मैनिफेस्टिंग इज अनदर थिंग। वो स्टेट तक पहुंचने के लिए पहले इंसान को बहुत इन पीस विद देमसेल्फ होना पड़ेगा, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीवन अभी करंट टाइम पर। कि अगर छोटी सी चीज में भी बहुत इंटॉलरेंस है कि किसी का व्यू अलग है तो मैं उसको लड़ने चली जाऊंगी, या फिर किसी का पर्सपेक्टिव किसी चीज पर अलग है तो मैं उस पर लड़ने चली जाऊंगी, क्योंकि इंटॉलरेंस बहुत है। मुझे खुद के बारे में नहीं पता कि मैं कब अपने बैटल्स लड़ रही हूँ, कब मैं किसी और के लिए बैटल्स लड़ रही हूँ। द मोमेंट आई अंडरस्टैंड कि हाँ ये मेरे बैटल्स हैं, उसके बाद आई मेक पीस विद माई सेल्फ, उसके बाद आई कैन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। तो पहले तो पीस ऑफ माइंड, पहले तो क्वाइटनेस, पहले तो गेटिंग इन टू द सेंटर, गेटिंग इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट मतलब ये नहीं कि मैं नोटिस करूँ कि अच्छा मेरी आसपास की दीवार ऑरेंज है, या गेट ब्राउन कलर का है, या मेरे सामने कोई बैठा है। दिस इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज अ रियलिटी। ये दिख रही है मुझे, लेकिन प्रेजेंट होना मतलब अपने अंदर प्रेजेंट होना, कि मेरी हार्ट बीट चल रही है, मैं उस चीज में प्रेजेंट हूँ, मेरे साथ वो चीज हो रही है। तो दैट इज व्हेन यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। उसके बाद अब मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मैनिफेस्टेशन इज द इजीएस्ट थिंग, मैनिफेस्टेशन तक पहुंचना इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो आई हैड दिस फ्रेंड एंड उसको दिक्कत ये थी कि उसके पास शी हैड लग्जरी, शी हैड एवरीथिंग, बट she wasn't able to enjoy those things. Matlab, she had a great house, she was wealthy enough, she had friends obviously because she had a lot of money, she had a lot of fake people around her,
She had a relationship, but that was also because of needs. When she came to me and when we were talking, we came to understand that uska lack of gratification towards those things make her lack more in those things. मतलब कि उसको उन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है जो उसके पास ऑलरेडी चीज़ें प्रेजेंट हैं. That's why she is not unable to find meaning in her own life. She has everything. बाहर से पिक्चर होगी तो इट्स अ perfect life, but because she is not in her own center, she can't feel anything. So we manifested that she comes back to a zone where she is in her heart frequency, where she can feel everything in like उसकी life उसको और ज़्यादा experiences और ज़्यादा feelings दे सके. एंड मेनली क्या होगा स्टार्टिंग में जब वो चीज़ें आनी स्टार्ट होंगी ना, पीपल फियर दैट. स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर तुमने आज मैंने बोल दिया कि ओके आई वांट टू एक्सपीरियंस नवरस, all the 9 emotions that exist, I want to feel every emotion, I want to feel everything, I want to experience joy in my life. तो क्या होगा, the moment that things start coming up, you start fearing it कि यार ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, मैं सडनली इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, या मेरी लाइफ में इतना टर्मोइल क्यों आ रहा है, suddenly my friends, why are they leaving me, suddenly my parents are becoming so close to me, I need my space. The several things that happens when you start manifesting. But once you start accepting okay, this is a journey that you need to take to achieve your manifestation. You always wanted to feel everything. Now everything when comes in exaggeration, you need to accept it. At that moment, I guess affirmations and meditations mostly helped her a lot, where she centered herself. She got into her zone where she accepted that this is the reality, this is the new reality which I want to live in, and I want to experience joy. I want to experience joy of all the luxury that I have already have. She was able to step out of her own depression. She was able to beat her anxiety with that. She Before that she had a lot of fake friends. Now she has more self-worth, more value in her own self. So she doesn't share a room with stupid people anymore, fake people anymore. So she is also making decisions. Decisions are also molding in her own benefit. Now she's in a state where she's happily married and she has this beautiful house and she's experiencing joy. She wants to actually live in that house. She wants to meet her parents. She has good friends. She has changed her life a lot. You can have everything in front of your eyes and you still can be pretty blind towards those things. But through gratification, through meditation, through affirmations, through manifestation, you can achieve a lot. You can actually be in present and experience a lot. Right now, experiencing fresh air, warmth of sun, rainfall, uh, food, normal food is also a luxury in life. People are not grateful about it. That is why they don't receive more.